ईरान को पिछले 3 हफ्तों से मार दूंगा कहकर भयकंपित करने की कोशिश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की एक ना चली। इस युद्ध में जिस ईरान को कमजोर समझने की भूल की गई थी, उस ईरान ने अकेले सुपर पावर अमेरिका, उसके मित्र इजराइल और खाड़ी के उन तमाम देशों की ऐसी धुनाई कर डाली कि अब कराहते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन समेत कई देशों में ईरानी मिसाइलों ने ऐसे ऐसे धमाके किए कि इनके होश उड़ गए। अमेरिकी सेना सोच रही थी कि 1000-2000 किलोमीटर की रेंज वाली ईरानी मिसाइलें क्या ही कर लेंगी, तो ईरान ने हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर उसे अपनी बेहद शक्तिशाली मिसाइलों की रेंज भी नपा दी। फिर अमेरिका को लगा कि ईरान क्या ही उसके मेनलैंड्स पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस है, उस शहर में भी संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए, जिसे ईरान की आईआरजीसी की संभावित गतिविधि माना गया। ईरान में कितनी ताकत है उसने साबित कर दिखाया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपने स्लीपर सेल भी एक्टिव कर दिए हैं। इन चर्चाओं को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर घटी एक बहुत बड़ी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक्टिव रनवे पर संदिग्ध रूप से खड़ा फायर ट्रक लैंड करते कनाडा के एक प्लेन से टकरा गया। इस भीषण टक्कर में दोनों पायलटों की मौत हो गई, जबकि प्लेन में सवार 100 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसी उड़ती उड़ती चर्चाएं हैं कि अमेरिका के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर यह हरकत ईरान के ही स्लीपर सेल की हो सकती है। ये चर्चाएं इस समय अमेरिका में जोर पकड़ रही हैं। घबराहट साफ है कि ईरान पर अमेरिकी इस समय यकीन न कर पाने की स्थिति में है। ईरान कब क्या कर दे, इस बात का खौफ भी लगातार महसूस किया जा रहा है। अब इस बात को दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी डोनाल्ड ट्रंप के एक ताजा बयान से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान को यह धमकी दी थी कि उसने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला और हमले बंद नहीं किए तो उसके सबसे बड़े पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। इसे ईरान ने ऐसे लिया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने ना तो हमले बंद किए और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य करने का कोई संकेत दिया। लिहाजा जो डोनाल्ड ट्रंप हमले की उल्टी गिनती गिनकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अब खुद ही इस पर यू टर्न मार दिया है। उन्होंने हैरान करते हुए हमला टालने की बात कही है, जिसे लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें वे लिखते हैं, I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversation which will continue throughout the week. I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period। यानी ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान में पावर प्लांट पर हमले का प्लान हमने फिलहाल टाल दिया है। बीते 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक बातचीत रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन को निर्देश दिया है कि ईरान में पावर प्लांट और एनर्जी ठिकानों को अगले 5 दिनों तक जो है कोई हमले ना किए जाएं, इसका मैंने आदेश दिया है। क्या समझे आप? संदेशा साफ है कि अमेरिका ने खुद ही कदम पीछे खींच लिए हैं और फिलहाल ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन ये क्या ट्रंप एक तरफा बयान देकर पीछे हटते हैं? और दूसरी ओर इस पर ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो है आईआरजीसी, उनकी संबद्ध मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही। इतना ही नहीं, उनका यह दावा भी है कि ट्रंप ने ईरान की जवाबी कार्रवाई के डर से अपना रुख बदल लिया है
आईआरजीसी की ओर से यह भी कहा गया कि ईरान के जवाबी हमलों के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस लिया है। इस दौरान ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने फिर से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। हमारा अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि शैतान के लिए यह एक और हार के जैसा है। ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के कमांडर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जो है ईरान के साथ इस समय कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसलिए जब तक बातचीत का ये दौर चल रहा है तो अगले 5 दिनों तक ईरान पर फिलहाल अमेरिकी सेना कोई हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने कहा है कि मैंने खुद जो है ये आदेश पेंटागन को दिया है, जो कि अमेरिकी सेना का मुख्यालय है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका ये जताने और बताने की कोशिश कर रहा है कि इस घनघोर युद्ध के बीच में भी अमेरिका ने बातचीत के द्वार खोल रखे हैं, और न सिर्फ खोल रखे हैं बल्कि सार्थक तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखित तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह मैसेज शेयर किया है कि हम ईरान के साथ लगातार कन्वर्सेशन आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके सकारात्मक संकेत मिलने की भी उम्मीद उन्होंने जताई है। लेकिन दूसरी तरफ ये बयान जब आता है उनका, तो उसके कुछ ही देर के बाद जो है आईआरजीसी, जो कि ईरान की स्पेशल फोर्स है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट एडमिट किया जाता है। वो साफ साफ कहते हैं कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं चल रही। इस दिशा में अमेरिका के साथ ईरान न तो बातचीत कर रहा है और ना ही बातचीत करने के लिए जो है कोई उतावलापन यहां पर दिखाने के लिए जो है आगे बढ़ने की उम्मीद वो रखता है। लिहाजा ईरान का संदेश साफ है, और कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज देकर के उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें ये झूठ बोलने के लिए मजबूर आखिर क्यों होना पड़ा। सोचने वाली बात यहां पर यह है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह का तनाव इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया जा रहा है, ऐसा कहा जाने लगा था कि यह युद्ध जो है अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां तक कहा जाने लगा था कि कहीं यह तृतीय विश्व युद्ध की दस्तक तो नहीं है। यह भी चर्चाएं थी कि अमेरिका कहीं किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं है। क्या अमेरिका एक बड़ा स्ट्राइक करके ईरान के जो है इस आक्रामक तेवर को एकदम से खत्म करने की तैयारी तो नहीं कर रहा। इस तरह की तमाम बातें लगातार चर्चाओं में थी। लेकिन अब जिस तरह का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और उस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया ईरान की ओर से दी गई है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात में अगर वाकई सत्यता नहीं है, तो क्या अमेरिका अब बैकफुट पर है। इतनी लंबी अवधि तक चली लड़ाई के बाद क्या अमेरिका अब इस युद्ध से अपने हाथ पीछे खींचने लगा है। अगर वाकई ऐसा होने लगा है तो आप मान करके चलिए कि इस युद्ध के तीसरे हफ्ते में जाकर के अब कहीं ना कहीं ये रुख साफ होने लगा है कि अमेरिका अब पूरी तरीके से जो है बैकफुट पर आने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वजह यहां पर क्या है, उन वजहों को अगर हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हम देख पाते हैं कि जिस जगह पर यह युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश जो कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन काफी हद तक बंद है। यहां तक कि खतरा यह भी मंडरा रहा है कि जिस तरीके से ईरान उनके जहां से ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं उनको निशाना बना करके, उनकी रिफाइनरीज को निशाना बना करके जिस तरीके से हमले करने की कोशिशें की गई है, अगर ये हमले वाकई सटीक बैठते हैं तो ये दुनिया वाकई में संकट की स्थिति में आ जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अल्टीमेटम दिया था तो ये कहा था कि हम 48 घंटे की मोहलत आपको दे रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात को सामान्य कीजिए, वहां पर अपने हमले जो है कम करने अब शुरू कीजिए। तो इस तरह की बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थी। लेकिन ईरान ने ऐसा दिखाया कि हमें आपकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम आपकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है। और फिर ईरान अपने रुख पर अडिग रहता है, हमले लगातार जारी रखता है, यहां तक कि हमलों की इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ा के रखता है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के माथे पर बल आने शुरू हो गए, क्योंकि न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खुद अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो है आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिससे वो बच सकते थे। इस युद्ध के 3 हफ्तों में अमेरिका को जितना भारी नुकसान हुआ है और जितनी आर्थिक चोट उसको पड़ी है, अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो अमेरिका
जो है इसके जो साइड इफेक्ट्स जो उस पर पड़ने वाले हैं उससे वो काफ़ी सालों तक बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। वो जो शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे दुनिया में, और जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया के तमाम देशों को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं और किस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए उसको मजबूत कर रहे हैं, तो वो उनकी रणनीति भी पूरी तरीके से अब धरातल पर धराशाही दिखाई दे रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये मार नहीं है, क्या ये चोट नहीं है? और ईरान के साथ युद्ध में उलझ करके क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसीबत मोल नहीं ले ली है? अब इस समस्या का हल क्या हो सकता है? अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो इस मूसल में पहले ही अपना सिर दे चुके हैं, इसे कैसे बाहर निकालेंगे, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो ईरान जो इस समय पूरी तरीके से आक्रामक बना हुआ है, उसे जो है किस तरीके से अब शांत करेंगे? ये उनके सामने एक बड़ा प्रश्न बन करके खड़ा है। अमेरिका क्या करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने भी, हमारे सामने भी। आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।